Whenever you are disturbed, losing the track of your life, go through Bhagavad Gita. Gita is not only an epic scripture, but rather it is more like a life management book. गीता को आप एक स्पिरिचुअल स्क्रिप्चर आप सिर्फ नहीं कह सकते। गीता एक लाइफ मैनेजमेंट बुक है जो आपको आपकी लाइफ में राह दिखाएगी। गीता हैज़ ऑल द आंसर टू योर एवरी क्वेश्चन। आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन हो, आपकी लाइफ की हर एक प्रॉब्लम का आंसर आपको भगवत गीता में मिल जाएगा। अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले जब वो एकदम निराश हो गए थे, टूट गए थे, ये सोच के कि उनको अपने फैमिली के खिलाफ, अपने भाई, अपने गुरु, उनके खिलाफ उनको युद्ध लड़ना पड़ रहा है, उन्होंने जिनसे धनुर्विद्या सीखा है उनको उन्हीं के खिलाफ धनु उठाना पड़ेगा। तो ये सब सोच के वो बहुत ज़्यादा निराश हो गए थे। एंड वो भी मतलब युद्ध किस लिए हो रहा था, बेसिकली उनको हस्तिनापुर चाहिए था। ये सब हस्तिनापुर ये लेके युद्ध स्टार्ट। तो उनको लगा कि ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ, मुझे अपने फैमिली के साथ लड़ना पड़ा है बस एक राज्य के लिए, मुझे ये सब नहीं चाहिए। तो वो एकदम अंदर से टूट गए थे। तब वो भगवान श्री कृष्ण के पास गए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के दोस्त थे, वो उनको युद्ध में सहायता कर रहे थे, वो उनकी सारथी बने हुए थे। तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पास गए कि भगवान मुझे ये सब नहीं करने हैं, मुझे ये युद्ध नहीं लड़नी, मुझे ये सब कुछ भी नहीं चाहिए, राजपाट, राज्य, हस्तिनापुर, ये मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं वन में जाके रह लूँगा, अज्ञातवास में मैं रह लूँगा, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे युद्ध नहीं करना। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो भी कुछ समझाया था, यही हमारे पास गीता के श्लोक के तौर पे हमारे पास क्या बताओ गूगल मैप्स की तरह है। गूगल मैप्स जैसे हमें नेविगेशन देता है, लाइफ की नेविगेशन देने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता को हमारे पास भेजा। बट एक बात है, गूगल मैप्स जैसे आपको उल्लू बना सकता है, कभी कभी आपको लॉन्ग रूट दिखा देता है, ये करके वो आपको उल्लू बना सकता है। भगवत गीता के केस में ऐसा नहीं है। महात्मा गांधी ने खुद भगवत गीता को उन्होंने एपिक डिक्शनरी कहा है, स्पिरिचुअल एक डिक्शनरी कहा है। सिर्फ महात्मा गांधी नहीं, बहुत से ऐसे फ्रीडम फाइटर है जिन्होंने इंडिपेंडेंस के टाइम हिस्सा लिया था, या और भी बहुत से, मतलब लाइक 90% ऑफ द सक्सेसफुल पीपल आप देखोगे कि उन्होंने लाइफ में एक ना एक बार होने से भी उन्होंने गीता पढ़ा है। गीता में टोटल 18 अध्याय होते हैं, 18 चैप्टर्स होते हैं एंड उनके अंदर अप्रॉक्सीमेटली 700 वर्सेस होते हैं, 700 श्लोक्स होते हैं। तो मैं आपको तो पूरा गीता में समझा नहीं सकती, बट टुडे आई हैव कम अप विथ 10 लाइफ लेसन्स फ्रॉम गीता। मैं आपके साथ 10 ऐसे लाइफ लेसन्स में शेयर करूँगी गीता से, एंड उसके बाद आई ट्राई टू टेल यू। आई डोंट थिंक कि मुझे आपको अलग से बताने की कोई ज़रूरत होगी। ये वीडियो अगर आप पूरा देखते हो उसके बाद आपको गीता क्यों पढ़ना है, बट आई ट्राई कर। सो चलिए विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। हाय गाइस, नमस्ते, माय नेम इज सुष्मिता, वेलकम बैक टू योर वेरी ओन चैनल गर्लीपीडिया। Thank you so much for tuning into this video. Thank you so much you have clicked on my video. Thank you so much for your time and attention. Please, if this video is your first video on my channel, I would like to request कि आप end तक video देखो, and after watching the entire video, if you think you like my content, please do subscribe to my channel, and also don't forget to hit that notification bell nearby so that you don't miss any update from Girlipedia. Okay, so without further delay, let's start. Number 1 point, whatever happened for your good. Whatever is happening for your good. Whatever will happen for your good. एग्जाम में मार्क्स अच्छे नहीं आए, जॉब का इंटरव्यू दिया अच्छा नहीं हुआ, so what? इसको लेके निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस मान लो कि जो हो रहा है अच्छा होगा, जो हुआ वो अच्छा होगा, जो होने वाला है वो अच्छा होगा। भगवान श्री कृष्ण ने खुद ये बात गीता में कही है अर्जुन से। और बट आपको एक चीज़ ध्यान में रखना होगा कि आपको कोशिश करनी होगी। ये नहीं कि आपने ट्राई नहीं किया और पढ़ाई नहीं किया, कोशिश नहीं की और
एग्जाम में मार्क्स नहीं आए, अच्छे नहीं आए, ये सोच के निराश हो गए। ऐसे नहीं होगा, आपको कोशिश करनी होगी और बाकी बस बिलीव करना है कि जो हो रहा है अच्छा, जो होगा अच्छा, जो हुआ है वो अच्छा ही हुआ। देयर इज ए रीज़न, हर कुछ एक काम के पीछे एक ठोस रीज़न होता है। आप एक खराब फेज से गुजर रहे हो सकता है, बट बिलीव दिस कि इसके पीछे एक कारण है एंड आपके लिए एक अच्छा वक्त भी आने वाला है। आप बस बिलीव करो। एंड एक और चीज़, भगवान श्री कृष्ण ने ये भी कहा है कि आपको आपके पास्ट में क्या हुआ ये लेके आपको चिंता नहीं करनी, प्रेजेंट में क्या हो रहा है आपको बस यही ध्यान रखना है, फ्यूचर में क्या होगा ये भी आपको चिंता नहीं करनी है। आपका कंट्रोल बस आपके प्रेजेंट में है, तो प्लीज़ लीव योर प्रेजेंट एंड जस्ट एंजॉय द प्रेजेंट। नंबर 2, निष्काम कर्म। भगवद गीता के एक इम्पॉर्टेंट वर्ड्स है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है निष्काम कर्म। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हमें निष्काम कर्म करने चाहिए, मतलब कि आप अपना जो कर्म है, अपना जो काम है वो आप करते जाओ, आपको फल की चिंता नहीं करनी, वो आपका नहीं, आपको बस काम करने जाना है, काम करते जाना है। फल क्या होगा उसकी चिंता आपको नहीं करनी है, वो देखने के लिए ऊपर भगवान बैठे हैं, वो देख लेंगे, आपको बस काम करके जाना है। लोग घंटों लोग ओवर टाइम करते हैं कुछ एक्स्ट्रा पैसे के लिए, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं बस यही एक्सपेक्टेशंस रख के कि बॉस उनको हायर रेटिंग दे, एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। जबकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि आपको ये नहीं करनी है। क्यों कहा है सुनिए, अगर आपका जो एक्सपेक्टेशन है अगर वो फुलफिल नहीं होती है, अगर आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको इतना पैसा मिलेगा वो काम करने के अगेंस्ट में, अगर आपको वो नहीं मिलती है या आपको बॉस हायर रेटिंग नहीं देते हैं तो ये देख के आप दुखी हो जाते हो। बट भगवद गीता में ये कहा गया है, क्लियरली मेंशन है कि आपको निष्काम कर्म करके जाना है, आपको कर्म बस करना है, आपको फोकस कर्म में करना है, आपके कर्म में आपको फोकस करनी है, बाकी फल की चिंता आपको नहीं। नंबर 3, चेंज इज द लॉ ऑफ यूनिवर्स। द अर्थ कीप्स ऑन रिवॉल्विंग, कंटिन्यूसली वो घूमता रहता है, कंटिन्यूसली वो रिवॉल्व करता रहता है। ऐसा एक भी दिन नहीं होता है जब आपने सुना होगा कि देखा है कि दिन ही है रात नहीं होता है, ऐसा नहीं है। आज आप अमीर हो कल आप गरीब हो ही सकते हो, नो गारंटी। आपके पास आज जो है वो कल आपके पास नहीं रह सकती। लाइफ ऑलवेज कीप्स ऑन चेंजिंग, नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, कुछ भी चीज़ परमानेंट नहीं है। ये सिंपल सी बात, लाइफ की सिंपल लेसन गीता से ली हुई है, सिंपल सी लेसन आप खुद में इनकलकेट कर लो, समझ जाओ एंड प्लीज लीड अ वेरी सिंपल लाइफ, वेरी मिनिमलिस्टिक लाइफ, बिकॉज नथिंग इज परमानेंट, नथिंग इज कांस्टेंट इन दिस वर्ल्ड, anytime anything can happen. Guys, let's move on to the fourth lesson from the Bhagavad Gita, and the fourth lesson is the soul never borns nor it dies, neither the soul borns nor it dies. This is a very good concept we can learn from the Bhagavad Gita, the concept of soul, unborn soul, eternal soul, जो कभी भी खत्म नहीं होती है, जिसका कोई शुरू भी नहीं है, जिसका कोई अंत भी नहीं है। ऐसे घर के बड़े कहते हैं, हमारे घर में तो ऐसे कहा जाता है कि अगर आपके इस जन्म में अगर आप अच्छे काम करते हो तो आपको जो नेक्स्ट जन्म मिलेगी वो थोड़ी कम पेनफुल होगी। बिकॉज ऐसे भी कहते हैं कि लाइफ, हमारा जन्म बार बार क्यों होता है, अगर इस जन्म में सपोज मेरा एक कुछ मोटो है वो अगर मैं फुलफिल नहीं कर पाती हूँ, या अगर मैं इस जन्म में मैं पाप ज़्यादा करती हूँ तो उसकी पनिशमेंट के तौर पे भगवान मुझे फिर से धरती पे भेजते हैं। ऐसे घर में कहा जाता है, आई डोंट नो द ट्रुथ, मुझे पता नहीं है, घर में कहा जाता है ऐसे। और ये भी कहा जाता है कि अगर आप इस जन्म में बहुत अच्छे काम करते हो, बहुत पुण्य करते हो, अच्छे काम करते हो तो आपको फिर से जन्म लेना नहीं पड़ेगा। बिकॉज कहा ना कि हम जन्म इसीलिए लेते हैं क्योंकि हमने पाप कर रखे हैं। अगर हम इस जन्म में हम पाप नहीं करते तो भगवान हमें फिर से जन्म नहीं देते हैं, हमें धरती पे नहीं भेजते हैं, हम वहीं पे रह जाते हैं। ये एक बिलीव है, ये एक
फेथ है, पता नहीं है सच है झूठ है। एंड आई थिंक ये सच ही हो सकता है बिकॉज भगवान कृष्ण ने भी ये कहा है, भगवद गीता में भी ये कहा गया है कि ये जो सोल है ये इटर्नल है, ये कभी भी इसका कोई जन्म भी नहीं है, इसका कोई अंत भी नहीं। नंबर 5, यू केम एम्प्टी हैंडेड, यू विल गो एम्प्टी हैंडेड। अक्सर लोग मटेरियल चीज़ों के तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित हो जाते हैं। हमें ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसे चाहिए, ऐसे चाहिए, लंबा एक लिस्ट होता है, ये वो ऐसे वैसे, ये क्यों, वो क्यों नहीं, बहुत से लिस्ट होते हैं, जबकि ये ठीक नहीं है। आज जो आपका है वो कल किसी और का था एंड कल आने वाला कल वो किसी और का होने वाला है, तो वो आपका कभी था ही नहीं। बेकार में मटेरियल चीज़ों की तरफ आई डोंट बिलीव कि आपको अट्रैक्ट या अटैच्ड होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने भी यही कहा है, आप खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जाओगे। एक गाना भी है ना, खाली हाथ आए थे हम, खाली हाथ जाएंगे, यही है। ये भी शायद भगवद गीता से ही लिया हुआ है, आई डोंट नो। ओके बट सॉरी, इतना खराब आवाज़ है, वेरी सॉरी। मुद्दा यही था कि आप खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जाओगे। सो आई थिंक आपको मटेरियल चीज़ों के साथ अटैचमेंट या अट्रैक्शन कुछ भी ग्रो होने नहीं देना है, बिकॉज ये सब चीज़ों में से ना लाइफ में परेशानियाँ ज़्यादा बढ़ती है, तो आई डोंट थिंक इनको पालना अच्छी बात। पॉइंट नंबर 6, 3 गेट टू द हेल, काम, क्रोध एंड लोभ। भगवद गीता में कहा गया है काम, क्रोध एंड लोभ आर द 3 गेट्स टू द हेल, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हेल। अगर आपका काम, क्रोध, लोभ, अगर आपके पास ग्रेट, लस्ट एंड एंगर, ये 3 चीज़ें आपके पास ज़्यादा है, तो आप अपना रास्ता हेल के लिए आप खुद बना रहे हो। यू आर मेकिंग योर ओन वे टू द हेल, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हेल। आप अगर आपके अंदर इफ़ यू हैव unnecessary wish, unnecessary willingness for sex, you will be pervert। अगर आप बहुत ज़्यादा ग्रीडी हो तो आप कभी भी खुश नहीं रह पाओगे, बिकॉज आपका सेटिस्फेक्शन का कोटा कभी भी पूरा नहीं होगा, तो आप सेटिस्फाइड नहीं होगे तो आप खुश भी नहीं होगे। नेक्स्ट, अगर आपके अंदर एंगर ज़्यादा है तो लोग आपसे दूर भागेंगे, लोग आपसे ज़्यादा मिलेंगे आके नहीं, बिकॉज इफ़ यू आर एंग्री ऑल द टाइम, कौन आपसे बात करना चाहेगा? ऐसे नॉर्मल कोई इंसान, अगर आप बहुत ज़्यादा गुस्सैल हो, आपसे बात करना नहीं पसंद करेगा। तो इफ़ यू हैव दोज 3 things, 3 enemies in your life, please beware of them and please be conscious. Number 7, you are what you believe. Man is made by his belief. What he believes, that he is. अगर आप सोचते हो कि आप हैप्पी हो, then आप हो हैप्पी, and if you think you are not, then आप नहीं हो। अगर आपके पास सब कुछ है बट फिर भी आप सोचते हो कि आप हैप्पी नहीं हो, देन यू आर नॉट हैप्पी। अगर आप सोचते हो कि सपोज ये एग्जाम में आप एकदम हार दोगे, मे बी देयर आर चांसेस आप कर सकते हो, बट ऑन द अदर हैंड अगर आपको लगता है फुल्ली प्रिपेयर्ड हो, बट फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं कुछ प्रॉब्लम होने वाला है, आपको डर लगेगा, आपको अंदर से एंग्जाइटी होगी, आपको नर्वसनेस फील होगा, एंड देयर आर चांसेस, बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है कि आप कुछ घोटाला करके ही आओगे। फुल्ली प्रिपेयर्ड होने के बाद आप घोटाला करोगे, समझ सकते हो, बिलीव कर सकते हो। सो प्लीज़ बिलीव ऑन योर पॉजिटिव साइड्स, आपका जो पॉजिटिव साइड्स है उन पर बिलीव करो। मैन इज वॉट ही बिलीव, यू आर वॉट यू बिलीव योरसेल्फ। नंबर 8, मेडिटेट। फिर से मेडिटेट। भगवद गीता में भी मेडिटेशन का जिक्र हुआ है, जिक्र किया गया है। श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से ये कहा है, अगर आप मेडिटेशन कर सकते हो, आपको इनर पीस जितना मिलेगा, यू जस्ट कांट इमेजिन। दिन में आप 5 मिनट ही आप करो, अंधेरे में एक रूम के कॉर्नर में बैठ के करो, या आप एकदम काउम एकदम पूरा एकदम क्राउडेड किसी प्लेस में करो, नेवर माइंड, आप कर सकते हो। आप जहाँ पे कंफर्टेबल हो, जस्ट सिट एटलीस्ट फॉर 5 minutes, क्लोज योर आइज एंड बी थॉटलेस, बी एकदम पूरा क्लियर, अंदर से एकदम क्लियर हो जाओ। फिर आपका मेंटल पीस अगर बढ़ता है ना, तो आप देखोगे, अगर एक विंडलेस रूम में अगर आप देखोगे कि एक आपने कैंडल जला दिया, फिर उसका फ्लेम जैसे होगा
ठीक वैसे ही आपका मेंटल पीस ऐसा होगा, आपका मेंटेलिटी फिर ऐसा हो जाएगा कि कोई उसको हिला नहीं पाएगा, आपके मेंटलिटी में फिर हवा नहीं है। सो प्लीज़ प्रैक्टिस मेडिटेशन करते करते मैं शायद पागल हो जाऊंगी एक दिन। मेडिटेशन आपको बोलते बोलते मैंने बहुत सारे वीडियोस में कहा है, एंड आज फिर से, आज तो भगवत गीता से भगवान श्री कृष्ण खुद उन्होंने भी बोला है। सो I just had to share this with you, so I did. Guys, let's move on to the next point, next life lesson from the Bhagavad Gita, and the next lesson is you are your friend, you are your enemy. हम सोचते हैं, हम कहते हैं कि ये अपना फ्रेंड है, वो अपना दुश्मन है, but no, it's totally wrong. You are your friend, you are your enemy. अगर आप सोचते हो कि आप एक अच्छे इंसान हो, अगर आपके अंदर से ये पॉजिटिव थॉट्स आते हैं, देन यू आर योर फ्रेंड। बट अगर आपके दिमाग से हमेशा बस नेगेटिव थॉट्स आते हैं, लोगों की बुराई आपको करनी है, लोगों का क्या कहते हैं, अनिष्ट आपको करना है, लोगों को हार्म करना है आपको, देन यू आर योर एनिमी, यू आर डिस्ट्रॉइंग योरसेल्फ। यू कैन मेक योरसेल्फ अ गुड पर्सन, एट द सेम टाइम you can drop yourself down. Next point, there is neither this world nor the world beyond. आप जो बिलीव करते हो वैसा ही चलता है, आपके बिलीव में ये दुनिया टिकी हुई है। अगर आप भगवान में बिलीव करते हो तो यस भगवान है, यस दे डू एग्जिस्ट, बट ऑन द अदर हैंड अगर आपको लगता है कि नहीं ये सब बेकार है, लॉजिकलेस है, भगवान नहीं होते तो नहीं होते, ये तो सच में ये सब फिजूल है। बट आई बिलीव ऑन गॉड, मुझे बिलीव है कि भगवान है तो मेरे लिए है। भगवत गीता में ये क्लियरली मेंशन है, क्लियरली कहा गया है कि अगर आप डाउट में हो ना, इट विल क्लटर योर माइंड। अगर आप डाउट में हो, इट विल फॉग योर माइंड। अनक्लियर क्वेश्चंस, अनक्लियर थॉट्स विल क्रिएट unnecessary clutter, unnecessary clumsiness. Let's take one example. Example से अगर हम समझते हैं तो I think it would be easy. Suppose मान लो आप लोग एक रिलेशनशिप में हो, आपके पार्टनर, आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, बट आपको उनमें ट्रस्ट नहीं है, आपको आपके पार्टनर में ट्रस्ट नहीं है। अभी सोचो आपका रिलेशनशिप कैसा होगा, आपका स्टेटस क्या होगा। बट ऑन द अदर हैंड एक और इंस्टेंस, एक और सिचुएशन, आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो बट यू गाइज हैव ट्रस्ट ऑन ईच अदर। अभी ये सोचो कि आपका रिलेशनशिप का स्टेटस क्या होगा, आप खुद एनालाइज करो, यू विल सी द डिफरेंस। सो यही है, भगवत गीता में भी यही क्लियरली कहा गया है कि अगर आपके माइंड में डाउट रहता है तो आपके लिए किसी भी चीज़ का एग्जिस्टेंस नहीं है। सो यही बात है, नेवर क्लटर योर माइंड विद डाउट्स। डाउट्स विल क्रिएट ओनली मिसअंडरस्टैंडिंग एंड नथिंग एल्स, एंड मिसअंडरस्टैंडिंग से कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। सो गाइज दैट वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू गाइज हैव एंजॉयड वाचिंग दिस सेशन। मुझे जितना कुछ याद था, मैं तो पूरा, इतना बड़ा है भगवत गीता, मैं पूरा तो आपके साथ शेयर नहीं कर सकती, यू गाइज कैन अंडरस्टैंड, बट मुझे जितना याद था मैंने आपके साथ 10 ऐसे लाइफ चेंजिंग पॉइंट्स, लाइफ चेंजिंग लाइफ लेसन्स फ्रॉम द भगवत गीता आई हैव शेयर्ड विथ यू इन दिस वीडियो। आई होप यू गाइज हैव एंजॉयड वाचिंग दिस सेशन, एंड इफ यू डिड सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट one like. Your one like matters a lot for us, matters the whole world for me, because your one like can change my entire destiny. Okay, so please don't forget to like, comment, share, and also do subscribe to my channel if you have not done it yet. Okay, so screen में और कुछ अच्छे वीडियो सजेशंस आ रहे होंगे, लोग कहते हैं वीडियोस अच्छे हैं, आप प्लीज देखो एंड डू लेट अस नो आपका क्या रिएक्शन है अबाउट दोज वीडियोस, अबाउट दिस वीडियोस आपके स्क्रीन में जो डिस्प्ले हो रहा है। सो बाय बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम।